Welcome to Lockdown Pathshala Ramgarh. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School, Lari, going to teach class 9th English from Beehive, lesson 6. Now, the name of the lesson is My Childhood by APJ Abdul Kalam. It is an extract from Wings of Fire, that is an autobiography of Professor APJ Abdul Kalam. ये प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है जो वो विंग्स ऑफ फायर अपने बुक में लिखे हैं. उसमें से ये एक छोटा सा एक अंश है, एक्सट्रैक्ट है. फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर दैट दिस लेसन टेल्स अस अबाउट प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम चाइल्डहुड. ये एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है, इस लेसन में बताया गया है. ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में गिने जाते हैं. He tells he was one of the world's greatest scientists and he tells us about his birth. और इस अपने ऑटोबायोग्राफी में, इस एक्सट्रैक्ट में, इस लेसन में उन्होंने अपने बर्थ के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में एंड हिज अपब्रिंगिंग, अब उनकी किस तरह से उनका बचपन बढ़ा, वो किस तरह से बड़े हुए इन अ पुअर फैमिली बताया गया है. एंड हिज लॉन्ग स्ट्रगल टू अर्न एंड लर्न, और वो किस तरह से अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, अर्न करके फिर लर्न करना, वो इसमें बताया गया है. हिज वर्क इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू अ 21st सेंचुरी. और उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में, वो कि किस तरह से इंडिया को 21st सेंचुरी में लाएं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो कम टू द चैप्टर. प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 1931 एट रामेश्वरम जो साउथ में एक जगह है, वहां 1931 में इनकी जन्म हुई. हिज फादर जैनालुबद्दीन वॉज नॉट एडुकेटेड. वो उनके पिता जो है वो एडुकेटेड नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट अ जेनरस एंड काइंड पर्सन. लेकिन वो बहुत हेल्पफुल थे और बहुत दयालु इंसान थे. His father believed in fulfilling all necessities yet living a simple life. हालांकि उनके पिता एक गरीब व्यक्ति थे, लेकिन वो एक सिंपल लाइफ में जीने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को वो सारा जरूरत पूरा किए जो एक पिता को करना चाहिए. In 1939 when अब्दुल was 8 years old, 1939 में जब अब्दुल 8 years के थे, the second world war broke out. उस समय क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. There was a sudden demand of tamarind seed. और उस समय अचानक क्या हुआ कि टैमरिन सीड यानी कि इमली के बीज का बहुत ज्यादा डिमांड हुआ. अब्दुल कलाम कलेक्टेड दिस सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तब उस समय अब्दुल कलाम ने क्या किया कि अब्दुल कलाम उन सीड्स को कलेक्ट किया और फिर मार्केट में जाकर के बेचे. He also distributed newspaper to earn his first wages. और उन्होंने अपने पहली कमाई के लिए उन्होंने क्या किया था कि न्यूज़पेपर को भी उन्होंने बांटना शुरू किया. जैसे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लोग बांटते हैं, उस तरह से उन्होंने वो भी काम बचपन में अपना किया था. अब्दुल्स पेरेंट्स एंड हिज फ्रेंड्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड हिम. अब्दुल के माता पिता और उनके दोस्त उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किए. When he was in 5th standard, जब वो 5th स्टैंडर्ड में था यानी 5th क्लास में था, a new teacher came. उनके क्लास में एक नया टीचर आया. He asked, उसने कहा अब्दुल टू सिट ऑन द बैक बेंच. और उन्होंने जब वो क्लास में आकर के कुछ देखे और अब्दुल को पीछे बैठने के लिए कहा, क्लास के पीछे बेंच में बैठने के लिए कहे. बिकॉज द न्यू टीचर, क्योंकि वो नया टीचर जो है, कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. क्योंकि वो न्यू टीचर को बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि कोई हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठे. और वो प्रिस्ट सन जो है उसका नाम था रामानाथन शास्त्री, और वो मुस्लिम बॉय जो है वो उसका नाम था अब्दुल कलाम. यानी कि अब्दुल कलाम के बगल में उसका एक दोस्त बैठा था रामानाथन शास्त्री. वो देख करके ये बैठे, उन दोनों को बैठे देख करके उस टीचर को टॉलरेट नहीं हुआ. When they went home, जब वो घर वापस गए दोनों,
दे टोल्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, तब उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को उसके बारे में बताया, उस घटना के बारे में बताए, अबाउट द इवेंट. लेटर रामानाथन शास्त्री's फादर कॉल द टीचर. फिर बाद में क्या हुआ, यानी कि नेक्स्ट डे रामानाथन शास्त्री के पिता ने उस शिक्षक को बुलाया जिस शिक्षक ने अब्दुल कलाम को पीछे बैठाया था, एंड स्कोल्ड हिम, और उसे डांटा, फॉर स्प्रेडिंग द पॉइजन. और किस लिए डांटा, क्योंकि उसने जो जहर जो स्प्रेड कर रहा था, यानी जात पात का जो भावना वहां पैदा कर रहा था वो मास्टर, उस चीज के लिए उसे डांटा गया. ऑफ सोशल सेपरेशन द टीचर फेल्ट सॉरी फॉर द सेम. और तब टीचर को भी अनुभव हुआ कि उन्होंने गलती की है, उन्हें सॉरी फील हुआ. अब नेक्स्ट है, ये तो घटना हो गया उनके स्कूल क्लासरूम का. अब नेक्स्ट एक इवेंट उनके टीचर से रिलेटेड है. अब्दुल साइंस टीचर, उनके साइंस टीचर जो थे अब्दुल के, इनवाइटेड हिम टू हिज होम. वो अपने घर अब्दुल को इनवाइट किए फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए. When his wife refused to serve अब्दुल, जब अब्दुल आए और खाना जब खाने की बारी आई तो उनकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि वो खाना परोसेगी नहीं अब्दुल को. He himself served अब्दुल and sat beside him. और फिर क्या हुआ, तब उनके टीचर ने अब्दुल को खाना सर्व किया और उनके बगल में बैठ गए. He sat beside him for his meal, भोजन के लिए वो उनके बगल में बैठ गया, अब्दुल के बगल में. बट नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिर जब दूसरी बार क्या हुआ, when अब्दुल was again invited, जब अब्दुल दोबारा उनके घर में इनवाइट किए गए, तो द टीचर्स वाइफ सर्व्ड अब्दुल. तो उस समय क्या हुआ, टीचर्स की वाइफ का जो बिहेवियर, जो थिंकिंग था वो चेंज हो गया और अब्दुल को वो सर्व की, खाना सर्व की. अब नेक्स्ट इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी, when the second world war ended, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब्दुल asked his father for permission to go रामानाथपुरम for studies. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो अब्दुल जो है अपने पिता से परमिशन लिए कि वो रामानाथन जाएंगे अपने पढ़ाई के लिए. His father gave the permission, और उनके पिता ने उन्हें परमिशन भी दे दिया. ये कह करके उनके पिता ने परमिशन दे दिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे नहीं बल्कि वो दुनिया के लिए हैं, यानी कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ हम ही तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं. और इस तरह से उनके माता पिता ने एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ में, उनके लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत योगदान दिया है. और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके अब्दुल कलाम सिर्फ हमारे ही कंट्री नहीं बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिए, जो कि आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. और इस तरह से ये स्टोरी जो है उनका यहाँ पे ख़त्म होता है. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड नाउ थैंक यू.